हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 54 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसको हम जो है स्टार्ट करेंगे इस वर्कशीट से। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ज्ञान, हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स। ठीक है, कि जो कंपाउंड्स हैं एलिमेंट्स से वो कैसे बनते हैं। कैन दे बी फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग द एलिमेंट्स टुगेदर। क्या जो कंपाउंड हैं वो केवल हम एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करके बना सकते हैं? तो ऐसा नहीं है जिज्ञासा दीदी। नहीं जिज्ञासा दीदी, ऐसा नहीं कर सकते कि हम केवल उनको मिला दें और वो बन जाएं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो कंपाउंड बनते हैं वो एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन से बनते हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं। These reactions are governed by certain principles which are called as law of chemical combination। ये जो रिएक्शन होती हैं इनमें कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों हम इनको? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी जुड़ने के आपस में उनके कुछ नियम हैं। Hence we learn about the two laws of chemical combination। तो हम टू लॉज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कि जो मास है उसको न तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, यानी जितना हमारे पास रिएक्टेंट रहेगा उतना ही हमारे पास क्या बनेगा? उतना ही हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? उतना ही क्या बनेगा? उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद देखिए मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मास है उसका सम जो है वो हमेशा उसके जो प्रोडक्ट का मास है उसके सम के बराबर रहेगा। जैसे A+B है और C+D जो है प्रोडक्ट बना। A 4 ग्राम है, B 10 ग्राम है, C+D बनेगा तो कितना बना? C 2.5 बना तो D 11.5 है। तो रिएक्टेंट का मास टोटल 14 ग्राम रहेगा तो प्रोडक्ट का मास भी 14 ग्राम ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट देखिए द एलिमेंट, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। According to law of constant proportion in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass। Law of constant proportion के अकॉर्डिंग ठीक है, जो एक केमिकल सब्सटेंस होता है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वे हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं बाय मास। क्लियर? कैसे? द एलिमेंट्स विच फॉर्म ए कंपाउंड विच विल ऑलवेज रिएक्ट इन द सेम proportion ऑफ देयर masses irrespective ऑफ इट्स origin और मेथड ऑफ फॉर्मेशन। कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड के अंदर वो हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन में ही हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ए कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम एलिमेंट एवरीवेयर। कहीं से भी आप कंपाउंड लोगे उसके अंदर हमेशा एलिमेंट जो हैं वो सेम रहेंगे। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो पानी चाहे इंडिया का हो, लंदन का हो या कहीं से भी आप पानी लो, उसका जो रेशो रहेगा, उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो H2O रहेगा। और जो ये रेशो रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा? अगर हम वाटर का रेशो निकालते हैं तो 2:16 होगा, काट दोगे तो 1:8। यानी हमेशा हाइड्रोजन 1 रेशो में होगा तो ऑक्सीजन हमेशा उसके साथ 8 की रेशो में रहेगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम होगा। क्लियर है? तो ये रेशियो हमेशा रहेगा चाहे पानी किसी दुनिया के किसी भी कोने में से लोगे। नाउ एग्जाम्पल समझेंगे।
For the formation of water, hydrogen and oxygen always react in the constant proportion of their masses in the ratio of 1:8. कि वाटर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे, जो कि रेशियो कितनी रहेगी, 1:8 की रहेगी. Like 1 gram of hydrogen will always react with 8 gram of oxygen to produce 9 gram of water, and 2 gram of hydrogen react with 16 gram, whereas the amount of oxygen is available to produce 18 gram of water. Clear? यानी अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है और तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी रहेगी, ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम रहेगी, 16 ग्राम रहेगी. ठीक है, और जो वाटर बनेगा वो कितना रहेगा, 18 ग्राम रहेगा. सिमिलरली द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज 3:8. अब देखिए सेम इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन 12 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 32 है. ठीक है, तो इसकी जो रेशियो रहेगी वो कितनी रहेगी, हमेशा 3:8 की रेशियो रहेगी. इसी तरह अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया जो है वो हमेशा 14:3 की रेशियो में ही रहेगा. मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है. चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप. अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स. सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा. आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है. अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट. इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220. तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर. अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए. नो सर, थैंक यू. So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. So download Philo now. ठीक है, तो ये किस लॉ के अकॉर्डिंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग. नाउ अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट द 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज जो है वो कौन से हैं. तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय मास इन अ केमिकल रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि पॉसिबल नहीं है कि मास को डिस्ट्रॉय किया जाए. ठीक है, टू क्रिएट किया जाए या डिस्ट्रॉय किया जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड फॉर्म्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो ऑफ मासेस. तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में वो एक रेशियो में प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कैन देयर बी अ वेरिएशन इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ 2 सैंपल्स ऑफ प्योर वाटर टेकन फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस, एक्सप्लेन. तो क्या केमिकल कंपोजिशन में अगर हम कहीं से प्योर वाटर के 2 सैंपल लेते हैं तो क्या वो अलग अलग हो सकते हैं. तो आप लिखेंगे नो, बिकॉज इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स दैट मेक अप इट ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड और कांस्टेंट रेशियो ऑफ देयर मासेस. तो हमेशा वो एक कांस्टेंट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, कभी भी वो अलग अलग नहीं हो सकते. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 3 ग्राम कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर 3 ग्राम कार्बन जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, देन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस. कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी इफ़ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. कि अगर 12 ग्राम जो है कार्बन बर्न होता है किसमें, 32 ग्राम ऑक्सीजन में, तो कितना बनेगा. तो इसके लिए आपको बताना है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर. आपका आंसर के लिए कौन सा जो है यहाँ पे लॉ लगेगा. तो 12 ग्राम अगर देखिए हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है. क्लियर. और 8 को अगर हम 4 से करते हैं तो कितना आता है, 32 ग्राम. क्लियर. तो इसी तरह 11 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44, या 32 + 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44. ठीक है, यानी
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम कितना बनेगा, 44 ग्राम जो है वो यहाँ पर क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। तो इसके अंदर नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन रहेगा। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।